फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 27 अगस्त की बात करने वाले हैं। मानचित्र की बात करेंगे, जानेंगे कौन कौन से रीजन में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है, कहां सिस्टम बने हुए हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, दो सिस्टम बने हुए हैं, एक नॉर्थ राजस्थान पे बना हुआ है श्रीगंगानगर के बॉर्डर पे, और दूसरा सिस्टम नॉर्थ उड़ीसा पे बना हुआ है। यानी कि ये जो सिस्टम बना हुआ है ये इंटेंसिफाई हो रहा है, लेकिन ये जो सिस्टम बना हुआ है श्रीगंगानगर के बॉर्डर पे ये कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके इंपैक्ट से बहुत ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन ये जो सिस्टम है इसका प्रभाव हमें मध्य से लेकर उत्तरी रीजन तक दिखाई देने वाला है। देखिए, ये जो सिस्टम है धीरे धीरे जब तक हमें आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देगा तब तक बारिश हमें उत्तरी रीजन तक बढ़ती हुई दिखाई नहीं देगी। बारिश कहां कहां हमें ठीक ठाक दिखाई देगी, चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले गुजरात का हाल देख लेते हैं। जो पूर्वी गुजरात है, यहां हमें मध्य प्रदेश एडजॉइनिंग पूर्वी गुजरात के बॉर्डर पे यहां हमें बारिश की संभावना जरूर दिखाई दे रही है। यानी कि दाहोद के आसपास के रीजन में कहीं कहीं हल्की बारिश दिखाई देगी, बाकी स्थानों पर कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं, हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। सभी स्थानों पर यहां बारिश दिखाई नहीं देगी। दक्षिणी गुजरात की बात करें, लगभग क्लियर दिखाई देगा, कोई कोई स्थानों पर बूंदें गिर सकती है। सौराष्ट्र एंड कच्छ पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देने वाला है। मध्य प्रदेश का हाल देखें। देखिए, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहाँ उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, बरबनी, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहाँ में मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है। देखिए, ये जो सिस्टम बना हुआ है मध्य प्रदेश से काफी दूर है, लेकिन इसका इंपैक्ट हमें मध्य प्रदेश तक बढ़ता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। तो कोई कोई रीजन में यहाँ हल्की बारिश दिखाई देगी और कोई कोई रीजन यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश देख सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो रीजन रहेगा मध्य से लेकर पश्चिमी, ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। बाकी स्थानों पर यहाँ हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। सभी स्थानों पर यहाँ हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, यहाँ हमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी, रिमझिम दिखाई दे सकती है। ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ देखने को नहीं मिलेंगी। बाकी देखिए, पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें, यहां हमें कल दोपहर और शाम के टाइम में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ेगी यहां एक्टिविटीज हमें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। ये जो सिस्टम है धीरे धीरे हमें आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो मॉइस्चर भी यहां थोड़ा सा ज्यादा पहुंचता हुआ दिखाई देगा। हालांकि डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, जबलपुर के आसपास के रीजनों में यहां बारिश की संभावना जरूर बनी हुई है, लेकिन यहाँ हल्के से मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देगा। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा यहाँ इंपैक्ट हमें थोड़ा सा कम दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ उत्तरी रीजन में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। बहुत ज्यादा तेज तो नहीं कहूंगा, यहाँ हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। बाकी देखिए, महाराष्ट्र का हाल देखें, विदर्भ की बात करें, इन सभी स्थानों पर मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देगा। देखिए, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि विदर्भ से ज्यादा बारिश हमें मराठवाड़ा के रीजन पे दिखाई दे सकती है। मॉडल हमें जरूर यहाँ विदर्भ के रीजन पर थोड़ी सी भारी बारिश दिखा रहा है, लेकिन ये जो सिस्टम है जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो इसका जो दक्षिणी रीजन है ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई दे सकता है। हालांकि जो विदर्भ का रीजन रहेगा यहाँ पे भी मध्यम बारिश दिखाई देगी। अकोला, वर्धा, अमरावती और गोंदिया, भंडारा से लेके गढ़चिरौली, चंद्रपुर से लेके यवतमाल, वाशिम, इन सभी स्थानों पर संभावना बनी हुई है। मराठवाड़ा की बात करें, यहाँ पे भी सभी स्थानों पर मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देगा, चाहे वो जालना, हिंगोली, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर से लेकर नांदेड़ का रीजन हो, इन सभी स्थानों पर संभावना अच्छी बनी हुई है। मध्य महाराष्ट्र का हाल देखें, थोड़ा सा इंपैक्ट हमें कम दिखाई देगा। हालांकि यहाँ पे भी नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर की बात करें, कहीं बूंदाबांदी, रिमझिम दिखाई देने वाली है, और कोई कोई स्थान यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश देख सकता है, लेकिन यहाँ मध्य महाराष्ट्र पर ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी। मैं आपको फिर बता दूं, यहाँ हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि सभी स्थानों पर आपको बारिश देखने को मिले। हालांकि जो अहमदनगर से लेकर औरंगाबाद और ये जो जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार का रीजन है, यहां हमें जरूर हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। कोकण महाराष्ट्र का हाल देखें, मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। देखिए, तेलंगाना की बात करें, सभी स्थानों पर यहाँ तेज बारिश दिखाई देगी। हालांकि जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन है, मॉडल यहाँ कम बारिश दिखा रहा है। मैं आपको बता दूं, वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेटपल्ली, भूपालपल्ली, मर्चियाल से लेकर रामागुंडम, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। और जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन है, हैदराबाद से लेकर रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। यानी कि तेलंगाना पे संभावना अच्छी बनी हुई है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा, जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, यहाँ में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। धमतरी, बालोद, कांकेर की बात करें, हल्के से मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा यहाँ में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा, कहीं बूंदाबांदी, रिमझिम दिखाई देगी। उड़ीसा का हाल देखें, दक्षिणी रीजन में तेज बारिश दिखाई देगी। कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी और ये जो भुवनेश्वर से लेकर पुरी का रीजन रहेगा ये पूरा इफेक्टेड दिखाई देगा। उत्तरी रीजन में कहीं बूंदाबांदी, रिमझिम दिखाई देने वाली है। झारखंड का हाल देखें, कहीं बूंदे गिर सकती हैं, बहुत ज्यादा संभावना यहां दिखाई नहीं देगी। हालांकि जो उत्तरी रीजन है यहाँ हमें हल्का इंपैक्ट दिखाई दे सकता है।
यहाँ बहुत कम बारिश दिखाई देने वाली है झारखंड पे। बाकी पश्चिम बंगाल का हाल देखें, यहाँ पे भी हमें बहुत कम बारिश दिखाई देगी। जितना मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है इससे भी कम बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि जो दक्षिणी रीजन रहेगा, दीघा, अलीपुर, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता और ये जो पूर्वी मेदिनीपुर से लेके पश्चिमी मेदिनीपुर, इन सभी स्थानों पर हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। देखिए हो सकता है कि कोई रीजन यहाँ ड्राई भी दिखाई दे, बहुत ज्यादा संभावना यहाँ दिखाई नहीं देगी। इस सिस्टम का इंपैक्ट हमें दक्षिण में दिखाई देगा, ना कि उत्तरी रीजन पे। देखिए सिक्किम का हाल देखें, सिक्किम में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। बिहार का हाल देखें, देखिए बिहार पे बारिश पहले के मुकाबले थोड़ी सी बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो उत्तरी रीजन रहेगा, नेपाल बॉर्डर से लगता हुआ, हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो नेपाल से लगता हुआ बॉर्डर है बिहार का, यहां हमें हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। तो इस समय भी बारिश की एक्टिविटीज हमें नेपाल से लगते हुए बॉर्डर पे दिखाई दे रही है। और कल की बात करें तो कल भी हमें इन्हीं स्थानों पर कुछ बारिश दिखाई देने वाली है। मैं आपको बता दूं कि कहां संभावना बनी हुई है। दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, इन सभी स्थानों पर संभावना बनी हुई है। हो सकता है कि कोई रीजन यहाँ ड्राई दिखाई दे जाए। देखिए बहुत ज्यादा मॉइस्चर यहाँ नहीं पहुंच रहा है, तो ये भी कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कि इन सभी स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन संभावना जरूर यहाँ उत्तरी रीजन पर बनी हुई है। बाकी दक्षिणी रीजन की बात करें, यहाँ बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा, कहीं बूंदें गिर सकती हैं। देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, इसका जो उत्तरी रीजन है, गोंडा बस्ती के आसपास के रीजन में कहीं हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी स्थानों पर मुझे नहीं लगता कि उतना इंपैक्ट दिखाई देगा जितना ये मॉडल दिखा रहा है। लेकिन रात होते होते ये जो रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, यहां थोड़ी सी संभावना जरूर बनती हुई दिखाई दे रही है। इलाहाबाद का रीजन ड्राई दिखाई दे रहा है, फतेहपुर से लेके औरई, कानपुर से लेके लखनऊ, ये जो पूरा रीजन है पूरी तरीके से मॉडल ने हमें ड्राई दिखाया है। देखिए यहां बारिश तो नहीं होगी, ये तो क्लियर कर दिया है मॉडल ने, लेकिन इसके बावजूद यहां संभावना बनती हुई जरूर दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने कहा कि कल रात को यहां संभावना जरूर बन सकती है और यहां मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। बहुत भारी तो नहीं कहूंगा, लेकिन मध्यम इंपैक्ट दिखाई दे सकता है। इन सभी स्थानों पर संभावना जरूर बनी हुई है। बाकी देखिए बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन की बात करें, रात के टाइम में इंपैक्ट हमें ठीक ठाक दिखाई दे सकता है। झांसी, ललितपुर की बात करें, हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, देखिए ये जो मॉडल हमें यहाँ पे मध्यम से भारी बारिश का पैच दिखा रहा है, मुझे नहीं लगता है इतनी बारिश दिखाई देगी। यहाँ बारिश में हमें कमी दिखाई देने वाली है, हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। कोई स्थान पर हल्की बारिश दिखाई देगी और कोई स्थान यहाँ बूंदाबांदी देख सकता है। इससे ज्यादा बारिश हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे दिखाई नहीं देगी। ये हमें लगभग ड्राई दिखाई देने वाला है। हालांकि कोई रीजन में थोड़ा सा ठीक ठाक भी इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पर जितनी बारिश हमें मॉडल दिखा रहा है, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखा रहा है, लेकिन इतनी भी बारिश यहां देखने को नहीं मिलेगी। यहां इंपैक्ट हमें थोड़ा सा कम दिखाई देने वाला है, हल्की ही बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। हरियाणा का हाल देखें, इसका जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ पे भी हमें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। सभी स्थानों पर यहाँ बारिश दिखाई नहीं देगी। ये जो सिस्टम बना हुआ है ये कमजोर हो चुका है, इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत हल्का दिखाई देने वाला है। तो किसी स्थान पर ही बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी, सभी स्थानों पर यहाँ बारिश देखने को नहीं मिलेगी। पंजाब का हाल देखें, इसका भी जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन है, हल्की बारिश देखेगा। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी। कल तक यहाँ इंपैक्ट थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे भी किसी स्थान पर बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। मध्य से लेकर जो उत्तरी रीजन है, यहाँ इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। दक्षिणी रीजन में बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी। देखिए अगर पूर्वी राजस्थान का हाल देखें तो देखिए ये जो उत्तरी रीजन है पूर्वी राजस्थान का, यहाँ मॉडल हमें पूरी तरीके से ड्राई दिखा रहा है। देखिए यहां बारिश तो नहीं होगी, ये तो तय है, क्योंकि मॉडल हमें दिखा रहा है कि यहां ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि कुछ एक संभावना बनी हुई है। जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर, इसके आसपास के रीजन में कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, कहीं बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। सभी स्थानों पर तो बारिश दिखाई नहीं देगी, लेकिन फिर भी संभावना यहां हल्की बारिश की बनी हुई है। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा, कोटा, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर, टोंक, इन सभी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। जितनी मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी, हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर और जोधपुर, जालोर, सिरोही, बीनमाल, बालोतरा, इन सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। देखिए बहुत भारी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। मॉडल जितनी बारिश हमें यहाँ दिखा रहा है इससे कम ही बारिश दिखाई देने वाली है। मॉडल कहीं हमें मध्यम दर्जे का पैच दिखा रहा है, कहीं हमें भारी बारिश दिखा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ इंपैक्ट हमें पड़ता हुआ जरूर दिखाई देगा, लेकिन कोई रीजन हल्की बारिश देखेगा, कोई रीजन
मध्यम दर्जे का बारिश देखिएगा। देखिए ये जो सिस्टम बना हुआ है काफी दूर बना हुआ है, जब तक ये आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा मौसम भी ज्यादा आगे की तरफ नहीं बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। बाकी देखिए दक्षिणी रीजन की बात करें, कर्नाटका की बात करें, जो नॉर्थ कर्नाटका है यहाँ मॉडल ने हमें हल्की बारिश दिखा रखी है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देगा। हालांकि इसका भी जो उत्तरी रीजन है कलबुर्गी और रायचूर के आसपास का, यहाँ हमें कहीं कहीं मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई देगी। बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़, गदग, इन सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बहुत भारी बारिश तो नहीं कहूंगा यहाँ, लेकिन इंपैक्ट थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई देगा। साउथ कर्नाटका की बात करें, यहाँ हमें जरूर हल्की बारिश दिखाई देगी, कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। तमिलनाडु का हाल देखें तो यहाँ पे भी हमें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। रायलसीमा में भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। केरला का हाल देखें, कन्नूर, कोझिकोड, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की, इन सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। देखिए अगर हम बात करें गोवा के, मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देगा। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें, मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमें बारिश कैसी दिखाई देने वाली है। देखिए ये आंध्र प्रदेश का और बता देते हैं, ये रह गया था रीजन। देखिए आंध्र प्रदेश की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा यहाँ में मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देगा। मध्य रीजन में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम से लेकर पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती, विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, गुरेटू, इन सभी स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दिखाई देने वाली है। इंपैक्ट यहाँ थोड़ा सा ज्यादा ही दिखाई देने वाला है। मछलीपट्टनम, भोपातला की बात करें, भारी बारिश दिखाई देगी। इन सभी स्थानों पर संभावना अच्छी बनी हुई है। देखिए जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू, कठुआ, सांबा, किश्तवाड़, इन सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। मॉडल यहां हमें ड्राइनेस दिखा रहा है, लेकिन इन सभी स्थानों पर संभावना बनी हुई है। बाकी स्थानों पर कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश का हाल देखें, चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला, कुल्लू, इन सभी स्थानों पर मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देगा। बहुत भारी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी, कहीं कहीं हल्की बारिश तो कहीं कहीं मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। उत्तराखंड का हाल देखें, उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।